नए स्टूडेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहा, जिन्होंने पेपर दिया अक्टूबर नवंबर 2024 में, वो रिजल्ट का वेट कर रहा, वो ये जानना चाह रहा कि हमारे रिजल्ट के साथ क्या हुआ, रिजल्ट क्या रेडी है, क्या रिजल्ट आज पब्लिश हो जाएगा, रिजल्ट कितना तैयार है, ये सारा अपडेट लेना चाह रहा है। हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। कल तक की जितनी भी खबरें थी वो आपको दे रहे हैं। आज संडे है, आज आईटी डिपार्टमेंट सिर्फ काम कर रहा है, बाकी उसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट नहीं है। लोग भी कम होते संडे को, मगर हाँ काम होता है, ऐसा नहीं छुट्टी होती है। आईटी डिपार्टमेंट संडे मंडे सारा काम करता है, मगर सपोर्टिव डिपार्टमेंट नहीं है। तो आज क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है क्या आज? अगर नहीं तो कब तक आएगा और क्या उसकी तैयारी चल रही है, इस पर बात करते हैं। देखो, जितने भी इवोल्यूशन का वक्त है वो खत्म हो गया। जितना भी डेटा है, डेटा एंट्री का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ऑलमोस्ट ये कंप्यूटर पर आ चुका है, सारा डेटा आ चुका है। छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है और साथ में रिजल्ट भी बन रहा है, फाइनल रिजल्ट बना रहे हैं। फाइनल रिजल्ट का टच चल रहा है। इन सारे डेटा को कंबाइन करके रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। तो रिजल्ट बनाने का काम मंडे तक पूरा हो जाएगा। मंडे के बाद ये ऑफिसर्स के सामने रखा जाएगा कि ये रिजल्ट है सब्जेक्ट वाइज, इतने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, इतने स्टूडेंट ने पेपर दिया और इतना रिजल्ट है। इस सब्जेक्ट का रिजल्ट इतना है और इस सब्जेक्ट का रिजल्ट इतना है। ये सब सामने रखा जाएगा और उसके बाद उनका क्या डिसीजन होता है उसके ऊपर उनकी नजर रहेगी। हमारी भी नजर उनकी है। अगर वो कहते हैं कि किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, जिनको इंप्रूव करते से रिजल्ट एक बूस्ट हो जाएगा या एक बड़ा मार्जिन आ जाएगा, वो देखना पड़ेगा। थोड़ा वेट करो, मंडे को इसकी खबर आ जाएगी। कोई इंप्रूवमेंट करना है क्या, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होता है, तो मैं आपको खबर सबसे पहले दूंगा। और ये आपके अच्छे के लिए, अगर बोर्ड कोई डिसीजन लेता है कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसको इंप्रूव किया जाए, तो वो स्टूडेंट कितना बेनिफिशियरी बन जाएंगे, कितना बेनिफिट मिलेगा उनको। 1 मार्क्स इंप्रूवमेंट, 2 मार्क्स इंप्रूवमेंट, 3 मार्क्स इंप्रूवमेंट, 5 मार्क्स, कितना इंप्रूवमेंट दे सकता है बोर्ड, कौन से सब्जेक्ट में देने की पॉसिबिलिटी है, वो हम आपको बताएंगे। फाइनल जो रिकॉर्ड उनके सामने रखा जाएगा उससे वो डिसीजन लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो। अगर उनको लगता है कि इससे अभी कुछ हो नहीं सकता, बहुत बड़ा चेंज नहीं आ सकता, तो वो लोग नहीं भी करेंगे। थोड़ा वेट करो कि कल क्या डिसीजन होता है, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी है। रिजल्ट डेटा एंट्री सारा हो चुका, वो रिजल्ट बना रहे, फाइनल रिजल्ट बना रहे और उसी की कॉपी निकाल के बोर्ड के सामने पेश करेंगे। कोशिश बहुत तेजी से जारी है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद भी है। मंडे को थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन होगा, क्या इसमें कोई चेंज आने वाला है। अगर चेंज आने वाला तो 1-2 दिन और लगेगा, अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट देते तो, क्योंकि उस पर काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ता है और उसके हिसाब से रिजल्ट को इम्प्रूव करना पड़ता है। फिर एक नई डेटा सामने आती है, फिर वो फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में दिखेगा। थोड़ा सा वेट करो। रिजल्ट डेटा एंट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है, इनकी एक फाइनल शेप दी जा रही है, रिजल्ट फाइनल बनाया जा रहा है। इस पर काम चल रहा है 1 से 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। मंडे को मैं मान के चलता हूं रिजल्ट बोर्ड के सामने होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे को सामने होगा। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो कभी भी रिजल्ट अनाउंस करने का डेट मिल सकता है। फिलहाल आज रिजल्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट अभी बोर्ड के सामने पेश नहीं की गई है। फाइनल रिजल्ट अभी बन ही रहा, आज से कल तक, यानी कि 2 दिन और लगेगा रिजल्ट बनाने में, फाइनली करने में, फिर आएगा। बोर्ड का ऑफिशियली डेट अभी भी वही है, 10 to 15 रिजल्ट ऑनलाइन देने का बोर्ड का मूड है। 1-2 दिन पहले उनको लगा कि कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है तो दे सकते हैं। देखो, आज 5 हो गया, कल 6 हो जाएगा, 6 तक ये पेश करेंगे। 1-2 दिन कोई बदलाव करते तो 8 हो जाएगा। उसके बाद कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं तो सेफ साइड 10 to 15 के बीच में ऑनलाइन देने का इरादा है। बोर्ड ये मान के चल रहा है 10 to 15 जनवरी में आपको ऑनलाइन रिजल्ट दे देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। क्या अपडेट है रिजल्ट के लेके, मैं आपको बता दूं। 10 to 15 जनवरी ऑनलाइन रिजल्ट देने का मूड है, रिजल्ट रेडी है। अगर चाहे तो बोर्ड 1-2 दिन पहले भी दे सकता है, 10 के पहले दे सकता है, बोर्ड की मूड पर है। ऑनलाइन रिजल्ट हो गया 10 to 15। डिजी लॉकर में कब तक, 15 to 20, हो सकता है 15 को ही आ जाए। जिस दिन भी ऑनलाइन रिजल्ट आएगा विद इन वीक डिजी लॉकर में चला जाएगा। उसके बाद हार्ड कॉपी प्रिंट के लिए जाएगा और उसको ऑर्डर हो जाएगा। वो कब मिलेगा, फरवरी में। मार्कशीट कम, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 हार्ड कॉपी मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कहां से मिलेंगे, आपके स्टडी सेंटर पर भेजे जाएंगे, एआई सेंटर पर भेजे जाएंगे,
जो आपके आई कार्ड के नीचे लिखा होता है वहीं से मिलेगा। इनकेस वो बंद है तो आपको कहाँ से मिलेगा? रीजनल सेंटर से मिलेगा। स्टूडेंट ये पूछ रहा है रिजल्ट का क्या इंप्रूवमेंट है? हाँ, पहले पिछले साल से बेहतर रिजल्ट है। अब तक अक्टूबर में जितने अक्टूबर का रिजल्ट आया उससे बेहतर है, क्योंकि हर बार इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और इस बार भी कुछ इंप्रूव किया गया। हमने पहले भी बोला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट है। दूसरी बात, आर्ट वाले ह्यूमैनिटी पर भी इस बार ध्यान दिया गया। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया 80 to 90% या 100% तक अटेम्प्ट करके आए तो मैक्सिमम पास हो रहे। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स में। हिंदी इंग्लिश में बना की पूरी लिखने की गुंजाइश, 15 से 20 नंबर का सही, 90% तक अटेम्प्ट, 100% आप पास हो जाओगे। 10th क्लास एसएसटी पर भी बहुत अच्छी नजर थी बोर्ड की। इस बार बोर्ड ने खुले हाथ छोड़ा था कि अगर बच्चा 90% तक अटेम्प्ट करता है, 15 मार्क्स प्लस सही जा रहा है तो इसको घींच के पास करो। एसएसटी को हिंदी में भी वही क्राइटेरिया था, हिंदी में भी 15 क्रॉस कर रहा है, 20 तक जा रहा है, 90% तक अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसे बच्चों की पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो फेल परसेंटेज घट गया क्योंकि बोर्ड की ये पॉलिसी की वजह से। तो अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और रिजल्ट अच्छा बन रहा है। पिछले साल के कंपेयर में पिछले अक्टूबर के रिजल्ट को कंपेयर करें तो उससे बेहतर रिजल्ट है और इस बार बच्चे उनके कंपैरिजन में ज्यादा पास हो रहे हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं तो प्रैक्टिकल देने ही नहीं गया, क्या मैं पास हो जाऊंगा? देखो एक बात समझ लो, 12th क्लास में प्रैक्टिकल नहीं दिया तो 100% फेल हो गए। 10th क्लास में अगर प्रैक्टिकल नहीं दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि थियरी में बहुत दबा के नंबर आ रहे हैं, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, थियरी से ही 33% आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं भी दिया तो चलेगा। 10th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास में नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल 12th में नहीं दिया, 100% फेल। तो ये दो चीज बहुत क्लियर लेके चलिए, कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। अभी अप्रैल के बारे में स्टूडेंट बात करता, देखो पूरे जनवरी पड़ी है टीएम में अपलोड करने के लिए। टीएम में जिन्होंने भी अपलोड नहीं किया पूरी जनवरी में अपलोड कर दिया, 31 जनवरी तक का डेट है विदाउट लेट पेमेंट। एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपये लेट पेमेंट के साथ चल रहा है। जिनका भी अभी भी बकाया हो प्लीज भर दो। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने अभी अक्टूबर का एग्जाम दिया है वो ये कह रहे हैं मेरे लिए पोर्टल नहीं खुला, थोड़ा वेट करो। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 7 डेज का मिनिमम विंडो मिलेगा एग्जाम फीस पे करने के लिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो एग्जाम फीस इमीडिएटली भर देना रिजल्ट के 2-3 दिन के बाद। आरडब्ल्यू का केस लगा क्या? हाँ लगा, रिजल्ट विल हेल्प। बहुत सारे सेंटर का आरडब्ल्यू लगाया है, रिजल्ट रोका। हाँ, पहले के कंपेरिजन में कम रोका, फिर भी आरडब्ल्यू लगा। यूएफएम का केस लगा, हाँ जी, अनफेयर मीन्स सामूहिक नकल करते, अगर एक जैसी कॉपियां 50-100 मिली है तो ऐसे बच्चों का यूएफएम भी लगा है, उनको नोटिस जाएगा, ऑनलाइन नोटिस जाएगा, आपका रिजल्ट आरडब्ल्यू लिख के आएगा, रिजल्ट विद हेल्ड, आपका रिजल्ट रोका गया। फिर स्क्रूटनाइज होगा, फिर बोर्ड बैठेगी, कमेटी बैठेगी, उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेगी, कम से कम एक एग्जाम से डिबार्ड कर देगी, आपको हटाएगी, रोकेगी, डिबार करेगी। उसकी बाद आपको परमिट करेगी, फिर एग्जामिनेशन फीस भरो, फिर एग्जाम दो। अप्रैल के लिए तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, अगले अक्टूबर तक दे पाओगे। ऐसे बच्चे जो यूएफएम केस में आएंगे, आरडब्ल्यू केस में आएंगे, नकल करते हुए पकड़े गए केसेस में आएंगे, ये सारे रोके जाएंगे अभी अप्रैल एग्जाम के लिए, क्योंकि 2-3 महीना डिसीजन लगेगा और आप एग्जाम फीस नहीं भर पाओगे। आगे की फीस भरोगे और आगे के लिए जा पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग उसका जवाब देंगे, जो भी पॉसिबल आंसर होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।